नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये मेडिसिन कहां कहां यूज की जाती है, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्वेलिंग तथा फीवर में। बेलाडोना के स्वेलिंग में फीवर, रेडनेस तथा बेहद जलन इसके विशिष्ट लक्षण हैं। इन तीनों की स्थिति भयंकर उत्ताप, फेफड़े, मस्तिष्क, जिगर, आंतड़ियाँ अथवा किसी अन्य में शोध हो तो भयंकर उत्ताप मौजूद होता है। इस रोगी की त्वचा पर हाथ रखा जाए तो एकदम हटा लेना पड़ता है, क्योंकि त्वचा में भयंकर गर्मी होती है। इतनी भयंकर गर्मी के हाथ हटा लेने के बाद भी कुछ समय तक गर्मी की याद बनी रहती है। रोगी के किसी अंग में भी शोध क्यों न हो, उसे छूने से भयंकर उत्ताप का अनुभव होता है। टाइफाइड के फीवर में बेलाडोना न दें। टाइफाइड में अगर इस प्रकार का उत्ताप मौजूद भी हो तो भी उसमें बेलाडोना कभी नहीं देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि औषधि की गति तथा रोग की गति में समरसता होना आवश्यक है। बेलाडोना की शिकायतें एकाएक एकदम बड़े वेग से आती हैं और एकाएक ही चली जाती हैं। टाइफाइड एकाएक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है। बेलाडोना की गति और टाइफाइड की गति में समरसता नहीं है, इन दोनों में विषमता है। इसलिए इसमें बेलाडोना देने से रोग बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। बेलाडोना उसी फीवर में देना उचित है जिसमें फीवर एकाएक आए, धीमी गति से न आए। बेलाडोना में फीवर होता है, बेहद फीवर, भयंकर फीवर। रक्तमा, रेडनेस। बेलाडोना के शोध में दूसरा मुख्य लक्षण रेडनेस है। अंग के जिस स्थान पर स्वेलिंग हुआ है वह बेहद लाल दिखाई देता है। रेडनेस के बाद इसका रंग हल्का पड़ सकता है, कुछ काला पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि विशेष रूप से पहचाना न जाए, परंतु शुरू में चमकीला लाल होता है। शरीर की गांठों में शोध होगा तो भी लाल रंग की, गला पकेगा तो भी लाल रंग जैसा, ऐसा जैसे अंगारा हो। फिर इसका रंग फीका पड़ सकता है, परंतु शुरू में देखने से लाल रंग का होता है। बेहद जलन। बेलाडोना के फीवर में तीसरा मुख्य लक्षण बेहद जलन है। स्वेलिंग और फीवर में, रेडनेस में, टॉन्सिल में बेहद जलन होती है। इतना ही नहीं, यह जलन हाथ से छूने से भी अनुभव की जा सकती है। रोगी को अपने आप भी जलन महसूस होती है। उदर शोथ, गैस्ट्राइटिस में पेट में जलन होती है। इस प्रकार का फीवर, रेडनेस तथा जलन, ये तीनों बेलाडोना औषधि में मुख्य स्थान रखते हैं। फीवर, रेडनेस, जलन के लक्षणों में सूजन, आंख दुखना, डिसेंट्री, बवासीर तथा गठिया के रोग। मैं यह बता चुका हूँ कि बेलाडोना में 3 लक्षण आधारभूत हैं: उत्ताप, रक्तमा तथा जलन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए यह बात आसानी से समझ आ सकती है कि स्वेलिंग, आंख दुखना, डिसेंट्री तथा बवासीर में इसकी कितनी उपयोगिता है। इनके अलावा जहाँ भी ये 3 लक्षण हों वहाँ बेलाडोना उपयोगी होती है। सूजन, जिसमें हॉटनेस हो, रेडनेस हो और जलन हो। अगर किसी अंग में सूजन हो जाए, सूजन के स्थान को छुआ तक न जा सके, स्मरण रहे कि स्पर्श के लिए असहिष्णुता बेलाडोना औषधि का चरित्रगण लक्षण है। दर्द हो, ऐसा अनुभव हो कि सूजन का स्थान फट पड़ेगा, इसके साथ उस स्थान में गर्मी, रेडनेस और जलन हो तो बेलाडोना औषधि है। सूजन के विषय में स्मरण रखना चाहिए कि अगर सूजन के बाद सूजन पकने लगे तब बेलाडोना लाभ नहीं कर सकता, पकने से पहले की अवस्था तक ही इसकी सीमा है। आंख दुखना, जिसमें हॉटनेस,
रेडनेस और जलन हो, आँख में गर्मी हो, रक्तमा हो, जलन जो बेलाडोना के लक्षण हैं उनके मौजूद होने पर यह इसे ठीक कर देता है। आँखों से पानी आना, रोशनी में आँख न खोल सकना, आँख में गर्मी, लाली और जलन के बाद कभी कभी आँख में टीर, स्क्विंट रह जाता है, उसे बेलाडोना औषधि ठीक कर देती है। डिसेंट्री जिसमें हॉटनेस, रेडनेस और जलन हो, रोगी बार बार जोर लगाता है, मुंह तपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, सिर और चेहरे पर जलन शुरू हो जाती है, हाथ पैर ठंडे और सिर गर्म हो जाता है, बहुत जोर लगाने पर भी बहुत थोड़ा मल आता है। ऐसी डिसेंट्री में बेलाडोना बहुत लाभ करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पाइल्स जिसमें हॉटनेस, रेडनेस और जलन हो, ऐसी बवासीर जिसमें सख्त दर्द हो, मत से बेहद लाल हों, सूज रहे हों, छुए न जा सकें, जलन हो, रोगी टांगें पसार कर ही लेट सके, ऐसे बवासीर में बेलाडोना बहुत लाभ करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। गठिया जिसमें हॉटनेस, रेडनेस और जलन हो, गठिया में जब सब या कुछ जोड़ सूज जाते हैं तब इन जोड़ों में रेडनेस, हॉटनेस और जलन होती है। ऐसी गठिया में रेडनेस, हॉटनेस और जलन मौजूद रहती है। इसके साथ रोगी स्वयं सेंसिटिव होता है और जोड़ को किसी को छूने नहीं देता है। जरा सा छू जाने से उसे दर्द होता है, वह बिस्तर पर बिना हिले जुले पड़ा रहना चाहता है। जोड़ों में दर्द के साथ तेज बुखार में वह शांत पड़ा रहता है। बेलाडोना का रोगी शीत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कपड़े से लिपटा रहता है, हवा के झोंके से परेशान हो जाता है, गर्मी से उसे राहत मिलती है। ब्लड एक्यूमुलेशन की अधिकता तथा सिर दर्द, अभी मैंने आपको बताया, रक्तमा तथा जलन का उल्लेख किया। रेडनेस, हॉटनेस, जलन क्यों होती है? इसका कारण ब्लड का किसी जगह एकत्रित हो जाना होता है। बेलाडोना इस प्रकार के ब्लड के किसी अंग विशेष में संचित हो जाने पर औषधि का राजा है। यह रक्त संचय कभी भी हो सकता है, सिर में, छाती में, जरायु में, जोड़ों में, त्वचा पर, शरीर के किसी भी अंग पर यह संचय हो सकता है। इस प्रकार के ब्लड को इकट्ठा होने में विशेष लक्षण यह है कि यह बड़े वेग से आता है और एकदम आता है। हम अभी देखेंगे कि लक्षणों का वेग से आना और एकदम जाना बेलाडोना का चरित्रगत लक्षण है। बेलाडोना के रोग वेग से आते हैं और एकदम जाते हैं। इसके रोगों की गतियां मंद वेग से नहीं चलती, बिजली के से वेग से आना बेलाडोना का विशेषता है। बच्चा जब सोया था तब बिल्कुल ठीक था, परंतु मध्य रात में ही एकदम उसे दौरा पड़ गया, हाथ पैर ऐंठने लगा, पेट में दर्द उठ खड़ा हुआ। ये सब एकदम और वेग से आने वाले रक्त संचय के लक्षण बेलाडोना औषधि के हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण हाई ब्लड प्रेशर की भी यह उत्कृष्ट दवा है। ब्लड इकट्ठा होने से सिर दर्द, रक्त की गति जब सिर की तरफ चली जाती है तब सिर दर्द होने लगता है। बेलाडोना में भयंकर सिर दर्द होता है, ऐसा दर्द मानो सिर में कुछ छुरे चल रहे हों। बेलाडोना का रोगी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पर्श को सहन नहीं कर सकता, रोशनी और हवा को भी नहीं सह सकता। बच्चा बिस्तर पर पड़ा सिर दर्द से चीखता है, तकिए पर सिर इधर उधर पटकता है। यद्यपि सिर का हिलना सिर दर्द को और बढ़ाता है। यह सिर दर्द सिर में रक्त संचय के कारण होता है। जब फीवर तेज हो तब ऐसा सिर दर्द हुआ करता है। रोगी अनुभव करता है कि ब्लड सिर की तरफ दौड़ रहा है। बेलाडोना के सिर दर्द में सिर गर्म होता है और हाथ पैर ठंडे होते हैं। आँखें लाल कनपटियों के रंग में टपकन होती है। लेटने से सिर दर्द बढ़ता है। रोगी पगड़ी से यह किसी चीज़ से सिर को कसकर बांधता है, तब उसे आराम मालूम होता है। ब्लड का सिर की तरफ
तरफ दौरा से प्रलाप। बेलाडोना में ब्लड की सिर की तरफ दौरा इतना ज़बरदस्त होता है कि रोगी की प्रबल प्रलाप तथा बेहोशी की सी अवस्था हो जाती है। यद्यपि उसे नींद आ रही होती है तो भी वह सो नहीं सकता। वह सिर को तकिए पर इधर उधर डालता रहता है। कभी कभी वह गहरी नींद में पहुंच जाता है जिससे उसे घबराहट भरे स्वप्न दिखाई देते हैं। वह देखता है हत्याएं, डाकू, आगजनी। वह प्रलाप भी करने लगता है। उसे भूत प्रेत, राक्षस, काले कुत्ते, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं। यह सब ब्लड का सिर की तरफ दौरा होने का परिणाम है। पागलपन। जब ब्लड का सिर की तरफ दौरा बहुत अधिक हो जाता है तब बेलाडोना में पागलपन की अवस्था आ जाती है। वह अपना भोजन मंगवाता है परंतु खाने के बजाय चम्मच को काटने लगता है, तस्तरी को चबाने लगता है, कुत्ते की तरह नाक चढ़ाता है और भौंकता है। वह अपना गला घोंटने का प्रयत्न करता है और दूसरों को कहता है कि वे उसकी हत्या कर दें। हाय हाय करना इस औषधि की विशेषता है। ठीक हालत में हो या न हो वह हाय हाय किए जाता है। जल्दी जल्दी कुछ बड़बड़ाता जाता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। उसे ऐसे काल्पनिक भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे जान बचाने के लिए वह भाग या छिप जाना चाहता है। उसका पागलपन उत्कृष्ट उन्माद का रूप धारण कर लेता है जिसमें वह तोड़ फोड़, मार काट, गाली गलौज करता है, दूसरों पर थूकता है, दांत पीसता है, किटकिटाता है। डॉक्टर नेस ने पागलपन की 3 दवाओं पर विशेष बल दिया है, बेलाडोना, हायोसाइमस तथा स्ट्रामोनियम। अब हम इनकी तुलना करके देखते हैं। पागलपन में बेलाडोना, हायोसाइमस तथा स्ट्रामोनियम की तुलना। इन तीनों को मस्तिष्क के रोगों की औषधि कहा जा सकता है। इन तीनों को ट्रायो ऑफ डिलीरियम भी कहा जाता है। बेलाडोना में उन्माद की प्रचंडता प्रधान है। हायोसाइमस में प्रचंडता नहीं होती, निरर्थक गुनगुनाना प्रधान होता है। प्रचंडता तो कभी कभी ही आती है। बेलाडोना का चेहरा लाल, हायोसाइमस का चेहरा पीला और बैठा हुआ होता है। हायोसाइमस कमज़ोर होता है और कमज़ोरी बढ़ जाती है। इस कमज़ोरी के कारण उसके उन्माद में प्रचंडता देर तक नहीं रह सकती। हायोसाइमस की शुरुआत प्रचंडता से हो सकती है परंतु कमज़ोरी बढ़ने के साथ वह हटती जाती है। स्ट्रामोनियम में उन्माद की प्रचंडता पहली दोनों औषधियों से अधिक है। वह चिल्ला चिल्ला कर गाता है, ठहाके मारकर हंसता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करने लगता है, गलतियां बकने लगता है, बड़ा बकवादी हो जाता है। उन्माद की प्रचंडता में स्ट्रामोनियम तीनों से अधिक है, फिर बेलाडोना और सब से कम हायोसाइमस है। प्रचंडता की अतिरिक्त इन लक्षणों को भी निर्वाचन के समय ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बेलाडोना प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, स्ट्रामोनियम अंधेरे को नहीं सहन कर सकता है। बेलाडोना अंधेरा चाहता है, स्ट्रामोनियम प्रकाश चाहता है। दर्द एकदम आता है और एकदम ही चला जाता है। लक्षणों का बड़ा वेग से आना और एकदम आना बेलाडोना का चरित्रगत लक्षण है। इसी लक्षण का रूप तब स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि कोई भी दर्द एकदम आए और एकदम ही चला जाए तो वह बेलाडोना से ठीक हो जाता है। सर्दी लगी, एकदम दर्द शुरू हुआ, बीमारी ने अपना जितना समय लगाना था लगाया और दर्द जैसे एकदम आया था वैसे एकदम शांत हो गया। कभी कभी यह दर्द कुछ मिनट रहकर ही चला जाता है। स्ट्रामोनियम में दर्द मीठा मीठा शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, उच्च शिखर पर जाकर फिर धीरे धीरे शांत होता है। मैग्नेशिया फोर्स का सिर दर्द एकाएक आता है,
चिरकाल तक बना रहता है और एकाएक ही जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में धीरे धीरे शुरू होता है पर एकदम जाता है। रोग का प्रचंड तथा एकाएक रूप में आना। बेलाडोना के इन दो लक्षणों को भूला नहीं जा सकता है। रोग बड़े वेग से प्रचंड रूप में आक्रमण करता है और यह आक्रमण एकाएक होता है। प्रचंडता और एकाएकपना इस औषधि के मूल रूप में पाया जाता है। किसी प्रकार का दर्द हो, प्रचंड सिरदर्द, धमनियों का प्रचंड स्पंदन, प्रचंड डिलीरियम, प्रचंड पागलपन, प्रचंड ऐंठन, रोग की प्रचंडता और एकाएकपने में एकोनाइट तथा बेलाडोना एक समान हैं, इसलिए इनकी तुलना कर लेना आवश्यक है। बेलाडोना और एकोनाइट की तुलना। ये दोनों औषधियाँ हष्ट पुष्ट शरीर के लोगों के लिए उपयोगी हैं। हष्ट पुष्ट स्वस्थ बच्चा या एक तगड़ा नौजवान यह समझकर कि उसे सर्दी क्या कर लेगी, ठंड में कम कपड़े पहनकर निकलता है और रात में ही या सवेरे की शीत के किसी रोग से आक्रांत हो जाता है। रोग का आक्रमण एकदम होता है और जोर से होता है। दोनों इस बात में समान हैं, परंतु बेलाडोना में मस्तिष्क में तूफान उठता है, बुखार के साथ असहाय सिरदर्द हो जाता है। एकोनाइट में ब्लड सर्कुलेशन में तूफान उठता है, छाती या हृदय में दर्द हो जाता है, निमोनिया, खांसी, जुकाम हो जाता है। प्रकाश, शोर, स्पर्श आदि सहन नहीं कर सकता। इस रोगी की 5 इंद्रियों में अत्यंत अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। रोगी आँखों से रोशनी, कानों से शब्द, जीभ से स्वाद, नाक से गंध, त्वचा के स्पर्श की अनुभूति साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक करने लगता है। वह रोशनी, शब्द, गंध, स्पर्श आदि को सहन नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम उत्तेजित रहता है। नर्वस सिस्टम की उत्तेजना बेलाडोना का मुख्य लक्षण है। ओपियम इससे ठीक उल्टा है, उसमें सेंसिटिविटी रहती ही नहीं है। बेलाडोना के रोगी में मस्तिष्क में जितना ब्लड इकट्ठा होगा उतनी ही सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। स्पर्श की सेंसिटिविटी उसमें इतनी होती है कि सिर के बालों में कंघी तक नहीं फेर सकता है, सिर के बालों को छूने तक नहीं देता है। इस प्रकार की सेंसिटिविटी अन्य औषधियों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए हैपर पर रोगी दर्द को इतना अनुभव करता है कि बेहोश हो जाता है। नाइट्रिक एसिड का रोगी सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ को सहन नहीं कर सकता, उससे उसको तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। कॉफिया का रोगी 3 मंजिल ऊपर के मकान पर भी किसी के चलने की आवाज़ सुन लेता है तो उससे परेशानी हो जाती है, यद्यपि अन्य किसी को वह आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। नक्सबोमिका के रोगी के शरीर की पीड़ा लोगों के पैरों की आहट से बढ़ जाती है। तरह से की उत्तेजित अवस्था। बेलाडोना के अतिरिक्त दूसरी कोई औषध ऐसी नहीं है जो ब्लैडर तथा यूरेथ्रा की उत्तेजित अवस्था को शांत कर सके। पेशाब करने की इच्छा लगातार बनी रहती है। इस औषधि में स्पर्श आदि को सहन न कर सकने का जो लक्षण है उसी का यह परिणाम है। पेशाब बूंद बूंद कर टपकता है और सारी मूत्र नली में जलन होती है और सारे यूरेथ्रा में जलन उत्पन्न करता है। सारा यूरिनरी सिस्टम उत्तेजित अवस्था में पाया जाता है। ब्लैडर में सूजन होती है, ब्लैडर में रेडनेस होती है। उसके उत्तेजित अवस्था होने के कारण उस स्थान को छुआ तक नहीं जा सकता। मानसिक अवस्था भी चिड़चिड़ी हो जाती है। यह अवस्था मूत्राशय में मरोड़ पड़ने की सी है। यूरिन में ब्लड आता है। कभी कभी
शुद्ध खून आता है। ऐसी अवस्था में पाई जाती है कि मूत्राशय भरा हुआ है परंतु मूत्र नहीं निकल रहा है। शिकायत का केंद्र स्थूल मूत्राशय की ग्रीवा है, जहां मूत्राशय में थोड़ा सा भी मूत्र इकट्ठा होने पर पेशाब जाने की हजत होती है, पेशाब जाने की अर्जेंसी होती है परंतु दर्द होता है, मूत्र नहीं निकलता है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका रोग अचानक से आया है, एक्यूट अवस्था है, तो इसकी 30 पोटेंसी जो है दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी 200 पोटेंसी आप यूज करना चाहते हैं तो इसकी 200 पोटेंसी की 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।